हेलो गाइस, तो कैसे हो? सब ठीक भी होंगे। तो आज मेरे साथ ऐसा भी होगा बोल के मैं कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि आज शुभ का दिन होता है, खुशी का दिन होता है भाई बहन का। तो आज रक्षाबंधन था, इसलिए मेरी छोटी बहन सुबह सुबह पहुंच जाती है मेरे पास राखी बांधने के लिए, बहुत ही सुबह सुबह। और वो हड़बड़ी रहती है बहुत ही जल्दी में, और मुझे झड़पड़ झड़पड़ होके राखी बांधने लगती है। और उससे जाना था बस्ती। बस्ती में मेरे बड़े भाई लोग को भी राखी बांधना था उसे, इसलिए वो जल्दी में रहती है। और उधर ही उसके सहेली लोग बहुत ही जल्दी में थे, इसलिए। और वो राखी बांध के चले जाते हैं, और फिर मेरे पापा खत्तू लाने के लिए चले जाते हैं बस्ती, और मेरे को बोल देते हैं खाना खा के तो जल्दी आ। तो मेरे को ठीक भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बड़े भाई के पास पहुंच जाता हूँ। वो भी किसी से बात कर रहा था अपने दोस्त के साथ, और वो भी अपने आलसीपन दिखा देता है, और इसलिए मैं झटपट होकर मेरे बाइक के पास पहुंच जाता हूँ। बाइक के पास पहुंचने के पश्चात मैं निकल जाता हूँ बस्ती खत्तू लेने के लिए। मैं आधा दूर पहुंच जाता हूँ गाइस, बस्ती भी थोड़ा दूर था। और फाइनली मैं बस्ती पहुंच जाता हूँ। यहाँ पापा पहले से ही पहुंचे हुए रहते हैं, और फाइनली हम खत्तू निकालने लगते हैं। कुछ देर बाद पश्चात हम कत्तू को रख देते हैं बाइक में। 2 पैकेट को, हमको 3 पैकेट लेना था। एक पैकेट को साइकिल में बाद में लेंगे मेरे पापा। और फाइनली मैं घर पहुंच के मैं उतार देता हूँ, और एक मेरे बाइक को लेने के लिए जगह रहता है वहाँ। और फाइनली मैं पापा के पास भी पहुँच जाता हूँ, क्योंकि वो एक पैकेट को मेरे को बाइक में लेना था, बहुत दूर रहता है। फिर 3 पैकेट को रख देता हूँ, और फिर एक आदमी मेरे बाइक को ले जाता है अपने गाँव, और फिर वो रहता है। फिर मेरे छोटी बहन लोग राखी को छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। और कुछ समय पश्चात मैं फिर पूजा कर लेता हूँ, फिर माँ भी खाना दे देती है, इसमें मैं खाना खाता हूँ। फिर कुछ समय पश्चात मैं तैयार होकर मेरे बड़े मम्मी को लेना था गाँव, इसलिए उसका बाइक को छोड़ ही रहा था, तो मैं उसका बाइक में निकल जाता हूँ बड़े माँ के घर। कुछ देर पश्चात मैं आधा रास्ता में पहुँच जाता हूँ। आधा रास्ता पता है, कुछ देर बाद मैं बड़ी मम्मी के घर में पहुँच जाता हूँ, क्योंकि उनको भी जाना था गाँव राखी बांधने के लिए। कुछ देर और मेरी बड़ी माँ की बेटी भी जगी रहती है मुझे राखी बांधने के लिए, और वो भी मेरे को झटपट करके राखी बांधने लगती है। और उसके चेहरे में बहुत मुस्कान होता है, किस लिए मुस्कान होता है मेरे को पता भी नहीं। और बहुत बहुत खुशी से हंसते हंसते मेरे को राखी बांधने लगती है। और उसके चेहरे में इतना मुस्कान था कि पूछो मत। किस लिए इसलिए इसका इतना मुस्कान थे, तो वो भगवान ही जाने। और मेरे को देख खिला के वो चली जाती है थोड़े से नीचे देखिए। और वो इसी के लिए ही खुशी था, मेरे को पता ही था। और वो 100 रुपये लेके चली जाती है बहुत खुशी से। और 100 रुपये मिलने के बाद वो अपने चेहरे में बहुत खुशी मिलती है। तो हम जड़पेड़ होके बाइक में निकाल दूसरे बाइक में जाना था, और इस गाड़ी में मैं चाबी लगा के हम निकल जाते हैं। आज 9 अगस्त था, आदिवासी दिवस भी मना रहे थे हमारे आदिवासी भाई लोग। और ये बहुत बड़ी रैली निकाले हुए थे बस्ती में, और घूम रहे थे। तो फाइनली हम कुछ देर पश्चात हम गोरापत्र में पहुंच जाते हैं, जो कि थोड़ा सा शहरी सिस्टम का बहुत बड़ा गांव था। और इसमें रुक कर हमको सामान लेना था, तो इसमें रुक कर हम मिठाई एवं राखी भी लेना था। तो झटपट होके वो बड़ी माँ और बड़ी माँ की बेटी वो सामान लेने लगते हैं। और फाइनली हम सामान ले चुके थे, और हमको निकलना था गांव। और गांव के लिए हम फिर आधा दूर पहुंचते हैं, क्योंकि वो गांव भी बहुत दूर था। सामने वाले मेरे भाई लोग जान भी रहे थे। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं गांव, जिस जगह हम पहुंचना था। झटपट होके हम घर आ जाते हैं, तो वो भी चली जाती है। तो फाइनली हम राखी बांध के चल चलने लगते हैं अपने घर। तो बड़ी माँ भी निकल या सामान वामान लेकर। और फिर शोरूम में हमको कपड़ा भी लेना था बड़ी माँ के लिए, बड़ी माँ की बेटी के लिए। तो हम कपड़ा भी ले चुके थे, और निकल जाते हैं फिर घर। बहुत शाम होने वाला भी था, और रास्ते में वीडियो भी नहीं बनाया, हमको शाम जल्दी आना था, इसलिए मैं चाबी दे देता हूँ अपनी दादी माँ को। और झटपट होके वो भी सामान को कुछ सामाने थे वो मेरे को दे देती है, और मैं भी निकल जाता हूँ अपने घर। तो अपने इस बाइक में चल जाता हूँ, उस बाइक को वहाँ छोड़ देता हूँ, और रास्ते में होता हूँ।
मैं भी झट को जाना था क्योंकि इस बाइक में लाइट नहीं था। फाइनली मैं घर पहुँच जाता हूँ। आज के ब्लॉग